गांव रोल के विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय, बालिकाओं एवं बालकों के लिए उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के साथ साथ उर्दू एवं अरबी ज्ञान के साथ स्कूली शिक्षा देने के लिए मदरसे मौजूद हैं। आइए इस क्रम में सबसे पहले मुलाकात करते हैं राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की सक्षम स्टाफ या टीम से। आजा भाट जो इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा परिणामों में एक जोरदार धमाका करके गांव का नाम रोशन करके आई है, और इनका जो श्रेय राधा ने दिया है वो श्रेय लेने वाली पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है। मैं फिलहाल मौजूद हूँ राजकीय आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रोल में, और हमसे बातचीत करेंगे यहाँ के समस्त स्टाफगण। मैं सबसे पहले यहाँ से कार्यवाहक प्रिंसिपल सुमित्रा मैम से जानना चाहूँगा, मैम बालिका शिक्षा को लेकर गांव के जो ग्रामीण हैं उनमें कितनी जागरूकता है, क्या अच्छी खासी संख्या स्कूल में आ रही है? जी हाँ, बालिका शिक्षा को लेकर इस गांव कस्बे के जो लोग हैं वो काफ़ी अवेयर हैं और अच्छी स्ट्रेंथ हमारे स्कूल में है। बच्चियाँ जो हर परीक्षाओं में भी उस हिसाब से स्कूल का और गांव वालों का अच्छा फीडबैक दे रही है, अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। इन उपलब्धियों के अलावा भी मुझे लगता है कि अभी लक्ष्य हमारा थोड़ा ऊंचा है। रोल जो गांव था वो कस्बा बनने की श्रेणी में है, तो इस वर्दी के साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं और मुझे लगता है आपके टारगेट भी बढ़ रहे होंगे। तो आप अपने टारगेट को पूरा करने के लिए या यहाँ पर बालिकाओं की संख्या में वृद्धि के लिए यदि कोई ग्रामीणों को या देख रही बालिकाओं को कोई संदेश देना चाहें तो दे सकते। विद्यालय में जो अच्छी सुविधाएं हैं पढ़ाई को लेकर, विभिन्न भौतिक संसाधनों को लेकर, यहाँ पे एक तो विद्यालय आदर्श विद्यालय के रूप में चयनित हो रखा है ब्लॉक लेवल पर, और यहाँ पे प्रयोगशाला है विज्ञान की, ICT लैब है कंप्यूटर विज्ञान के लिए, और जो कक्षा कक्ष है उनकी संख्या भी अब तो बढ़ रही है, पहले थोड़ी सी संख्या कम थी। और इसके साथ में खेल का मैदान भी है हमारे विद्यालय में। तो इस प्रकार विभिन्न जो भी एक अच्छे शिक्षा के लिए विद्यालय को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब हमारे स्कूल में अवेलेबल है, और जो यहाँ के भामाशाह है गांव के उनका भी अच्छा सहयोग है उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो ये सब देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि यहाँ खूब से खूब लड़कियाँ जो है इस प्लेटफॉर्म का अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में इस स्कूल का फ़ायदा ले सकती है। जैसा कि मैम ने हमें बताया कि पर्याप्त सुविधा युक्त है विद्यालय, सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, कक्षा कक्ष की थोड़ी कमी थी वो भी पूर्ति हो गई है, अभी निर्माण कार्य जारी है। भामाशाह ने बड़ा अच्छा सहयोग इस विद्यालय को दिया है, तो प्रसाधन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, और स्टाफ भी मैम लगभग बराबर है पूरा। सभी विषय के जो स्टाफ मेंबर हैं, जो मैम हैं वो अवेलेबल हैं, तो बालिकाओं को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। तो इसके अलावा मैम ये भी देखने में आया है कि बच्चियाँ यहाँ से नेशनल या स्टेट लेवल पर खेलने भी जा रही हैं। खेल प्रतिभाओं को भी आप बखूबी तैयार कर रहे हैं, इसलिए सभी ग्रामवासियों की ओर से सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हाल ही में हम इंटरव्यू में सरोज जाट से भी हम मिले, वो भी पूरा श्रेय आप ही लोगों को देते हैं। बालिकाओं के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के अलावा एक उनके लिए प्रतिस्पर्धा इस बात की भी रहती है कि घर वाले उनको भेजते नहीं हैं, लेकिन आप सब ने उनको कन्विंस किया, उनको प्रैक्टिस के लिए बुलवाया, तो ये भी आपकी एक अच्छी उपलब्धि है। तो खेल प्रतिभाएं भी निखर कर आ रही हैं। अभी क्या वर्तमान में खास उपलब्धियां हैं आपके पास? विद्यालय ने 17 वर्षीय हैंडबॉल टीम और 19 वर्षीय दोनों जो टीम है हैंडबॉल की, उसमें स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। जिला स्तर पर हमारे स्कूल जो है वो हैंडबॉल प्रतियोगिता में प्रथम आई है, और स्टेट लेवल पर हमारे कई विद्यार्थी यहाँ से गई है। नेशनल लेवल पे भी खिलाड़ी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ की लड़कियों को विद्यालय दे रहा है, यहाँ से बच्चियाँ हर जो क्षेत्र में पढ़ लिख कर अच्छा करियर बना सकती है। तो मैं भी अपने निजी स्तर पर भी आग्रह करूंगा कि अधिकाधिक आप विद्यालय पर विश्वास जताएं, और पूरा स्टाफ जो सक्षम स्टाफ, काबिल स्टाफ हमारे साथ मौजूद है, वो हमारी आशाओं पर खरा जरूर उतरेगा। विद्यालय परिवार से ही हिंदी विषय की व्याख्याता कविता मैम हमारे साथ हैं। कविता मैम, क्या टारगेट रखती हैं या स्कूल के लिए आपको क्या लगता है कि अगला किस तरह का टारगेट आपके पास है? यही चाहूँगी कि उनको पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, जैसे मैंने देखा है 3 साल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ, मैंने देखा कि बच्चियाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी बहुत अच्छे से भाग लेती है। तो उनको स्कूल से तो पूरा सहयोग मिलता ही है, बट अभिभावकों का भी उनको सहयोग मिले, उनके फादर वगैरह जो भी है, और
बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की तरह ही कस्बे में स्थित श्री घनश्याम दास उषाराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भी सभी सुविधाओं से युक्त है। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं, आपको मुखातिब करवाते हैं यहाँ संचालित मदरसों से। वर्ष 1989 से पहले योग मंडल द्वारा गांव में दीनी और दुनियावी तालीम के लिए एक मदरसा कायम किया गया, जिसको मदरसा फैज़ गौसिया नाम से वर्ष 2010 में पंजीकृत किया गया। मदरसा बोर्ड जयपुर द्वारा इसको वर्ष 2013 में उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। यही मदरसा आगे 2014 में जायल तहसील का एकमात्र मदरसा मॉडल मदरसा के रूप में इसका संचालन किया जा रहा है। आज हम जहाँ पर बैठे हैं ये दारुल हिफ्ज़ हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौर रहमतुल्लाह के नाम से शिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 5 जनवरी 2019 को की गई। इस जगह पर मकामी बच्चों की तालीम दी जा रही है। यहाँ पर मकामी बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये जो सामने हमने बिल्डिंग तामीर की है, इसमें दीन व दुनिया की दोनों तालीम से बच्चों को आरास्ता व पेरास्ता करेंगे। यहाँ पर फ़िलहाल 50 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें कि हिफ्ज़ भी कराया जा रहा है और नादरे की पढ़ाई भी कराई जा रही है और साथ ही साथ उर्दू की भी पढ़ाई भी कराई जा रही है। इसका शुरुआत स्थापना हुई 5 जनवरी 2019 को यहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद में लगातार तामीरी कार्य चालू रहा, लेकिन वर्तमान में कोविड-19 की वजह से कार्य रुका हुआ है और एक जल्द ही ये जो आशा है जल्द ही ये कोविड-19 वाला कार्य होते ही इसमें इदारा जो है दुनियावी शिक्षा और दीनियाई शिक्षा दोनों तरीके से कार्य करने पर जोर दिया जाए। इस प्रकार कस्बे रोल में स्कूल स्तर की शिक्षा के माकूल इंतजाम हैं। यहाँ के सरकारी विद्यालय, मदरसे एवं कई अन्य प्राइवेट शिक्षण संस्थान मिलकर बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, परंतु कॉलेज लेवल का कोई शिक्षण संस्थान यहाँ पर मौजूद नहीं है। कॉलेज लेवल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को जिन अनुभवों से गुजरना पड़ता है, उन अनुभवों को हमारे साथ साझा करेंगे स्थानीय विद्यालय से पढ़ी हुई संतोष भाटी। सभी प्रकार के पक्ष अब तक की सीरीज में आपने देखे, सभी ने अपने अपने पक्ष रखे, गांव की सुविधाओं के बारे में, गांव की असुविधाओं के बारे में। लेकिन अभी तक हमने सभी पुरुषों से ये जानकारी पूछी थी, तो हमारी इस सीरीज में महिलाओं का, युवतियों का, लड़कियों का जो पक्ष रखेंगी संतोष भाटी हमारे साथ मौजूद है। संतोष, न्यूज़ 21 राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। संतोष, सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं कि आपने कहाँ से जो प्रारंभिक एजुकेशन है वो कहाँ से? मेरा नाम संतोष है, मैं इसी रोल गांव की रहने वाली हूँ। मैंने 1st क्लास से 12th तक यहीं पढ़ाई की है। संतोष, कहाँ तक पढ़े हैं आपने? पूरी एजुकेशन कितनी ली? मैंने BA B.Ed की है, MA भी की है, सब नागौर से की है। अच्छा संतोष, आपने जब यहाँ से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करी, अब भी आपकी छोटी बहनें हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, भाई हैं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो ग्रामीण स्तर पर कोई अंतर आप देखती हैं अपने समय का और आपके समय में? कोई अंतर आया है खास? हाँ, अंतर। पहले यहाँ सिर्फ आर्ट्स ऑप्शन था, साइंस के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब साइंस का ऑप्शन है, लड़कियाँ साइंस ले सकती है। अब शिक्षा में सुधार आया है। संतोष, मुझे ये बताओ कि आपने B.Ed किया है, MA किया है, तो अपनी पूरी एजुकेशन जर्नी में कोई विशेष तकलीफ आपको हुई, कोई परेशानी आपको? हाँ, आने जाने में तकलीफ होती है, बसों में आना जाना तो परेशानी हुई है कॉलेज आने में। तो मैं चाहती हूँ कि जो परेशानी मैंने झेली है वो मेरी बहनें, छोटी बहनें वो ना झेले,
उनके लिए बीएड कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, बीएसटीसी कॉलेज होने चाहिए। मतलब गांव में जो हैं उच्चतर जो शिक्षण संस्थान है वो नहीं है, यहाँ पर 12th तक की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद की जो महाविद्यालय स्तर की या बीएड, बीएसटीसी, नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर नहीं है। तो आपकी क्या विशेष मांग है? मेरी मांग विशेष यही रहेगी, यहाँ पे बीएड और बीएसटीसी कॉलेज होनी चाहिए, नर्सिंग कॉलेज भी होनी चाहिए। जब मैंने बीएड करना स्टार्ट किया, मन किया था, तब मेरा नंबर जोधपुर आया था। वहाँ जाना बहुत दूर था तो नहीं जा पाई, 2 साल वेट करना पड़ा। उसके बाद वापस अप्लाई किया, नागौर नंबर आया तो नागौर से की मैंने। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहन है, उनको ये तकलीफ ना हो, उनके लिए रोल में ही होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात संतोष ने हमें यहाँ पर बताई है कि गांव बड़ा गांव है और साथ ही साथ 2 दर्जन से ज़्यादा आसपास के गांव जो हैं वो इस पर आश्रित हैं, शिक्षा के मामले में भी आश्रित हैं। यदि यहाँ पर कोई बीएड कॉलेज, बीएसटीसी कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज जैसी व्यवस्थाएं होती हैं तो बहुत बड़े एरिया को यहाँ पर फ़ायदा होगा। और संतोष, बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर आपने हमें ये जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस शानदार डॉक्यूमेंट्री में आगे आप कई पहलुओं, कई विषयों के संदर्भ में और जानेंगे। चलिए फिलहाल आपको मिलवाते हैं गांव की ही एक प्रतिभा पुष्पा भाटी से। न्यूज़ 21 राजस्थान की इस खास सीरीज में लगातार हम आपको गांव की प्रतिभाओं से मुखातिब करवा रहे हैं। इसी क्रम में एक और प्रतिभा से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। मेरे साथ मौजूद हैं पुष्पा भाटी और उनके पिता श्री सामल जी भाटी, और ये प्रतिभा खेल प्रतिभा है। तो पुष्पा स्वयं हमें बताएंगी कि वो किस तरह के खेल से जुड़ी हैं। पुष्पा, आपका न्यूज़ 21 राजस्थान में स्वागत। थैंक यू सर। पुष्पा, मुझे सबसे पहले सबको ये बताओ कि आप कौन सा खेल खेलती हैं? हैंडबॉल खेल। अच्छा, हैंडबॉल में खेलते हुए आपने किस तरह की जो उपलब्धियां हैं वो प्राप्त की? स्कूल में प्रवेश किया तभी मैंने हैंडबॉल खेलना शुरू कर दिया और 12th पास की। जब तक मैंने 2 बार स्टेट लेवल पर मेरा चयन हुआ था। इस साल की प्रतियोगिता में भी मैंने बेस्ट प्लेयर का अवार्ड हासिल किया था। बहुत अच्छी प्रतिभा है पुष्पा आप गांव के लिए। और बाकी पिताजी भी हमारे साथ हैं, सामल जी भाटी। मैं इनसे जानना चाहूंगा सर कि गाँव में खेल प्रतिभाएं अक्सर खत्म होती जा रही हैं और खासकर लड़कियों का जो खेल है, लड़कियों की जो खेल में रुचि है वो घटती जा रही है। इस आधुनिक दौर में भी आपकी बिटिया खेलकर अच्छे परिणाम ला रही है, अच्छे अवार्ड जीत कर आ रही है, कैसा महसूस करते हैं? बढ़िया सर, महसूस अच्छा कर रही है। लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है और मेरी बच्ची की बहुत आज तक रुचि है और बेस्ट प्लेयर में भी उसका नाम रोशन किया है नागौर जिले में। तो एक कोई खास संदेश आप सबको देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? बच्चा बच्चे में कोई फर्क नहीं रहना चाहिए। बहुत बढ़िया सामल जी ने हमें बात बताई है कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। पुष्पा ने इस बात को सिद्ध भी किया है। खेल प्रतिभा में अच्छा प्रदर्शन करते हुए गांव का और जिले का नाम भी रोशन किया है। तो मैं न्यूज़ 21 राजस्थान की ओर से आप दोनों को बधाई देता हूं। और साथ ही मैंने एक चीज़ और सुनी है, पुष्पा की एक और चीज़ में रुचि है। क्या रुचि है? डांस प्रोग्राम, मारवाड़ी डांस प्रोग्राम। अच्छा, डांस में रुचि रखती है पुष्पा? यस सर। अच्छा, तो किस तरह के सॉन्ग जो हैं या किस तरह का डांस आपको अच्छा लगता है? मारवाड़ी। अच्छा, मारवाड़ी, ये भी एक अच्छी बात है। संस्कृति का इससे संरक्षण भी होता है। बच्चे जैसा कि आधुनिक दौर में पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में पुष्पा खेल प्रतिभा होने के साथ साथ राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा को भी महत्व दे रही है। ये भी हम सब के लिए खुशी की बात है। तो ये जो खास सीरीज हमारे लिए बन रही है, अपने रोल गांव की डॉक्यूमेंट्री बन रही है, यदि आप अपनी प्रतिभा को इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दिखाना चाहें गांव में, तो तैयार हैं आप? यस सर। तो चलिए, अब हम पुष्पा की ये प्रतिभा जो है, डांसिंग प्रतिभा है, खेल प्रतिभा में ये अपना लोहा मनवा चुकी है। डांसिंग प्रतिभा के तौर पर भी हम इसकी झलकियां देखेंगे आगे प्रस्तुति में। लगातार बने रहें। हल जावे दिल्ली री झूम उठे आगरा, हल जावे दिल्ली री झूम उठे आगरा। रे 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 घूमेरी तेरा घाघरा, रे 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 घूमेरी तेरा घाघरा। हाल जावे दिल्ली रे झूम उठे आगरा, हाल जावे दिल्ली रे झूम उठे आगरा। सारे रे घूमे रे
चीज अनमोल से ना तेरा कोई मोल री। नींद मेरी लूटा सा तेरी रमजोल री, नींद मेरी लूटा सा तेरी रमजोल री। माथे पे टिक्का भी चांद की जू लाग रहा, माथे पे टिक्का भी चांद की जू लाग रहा। रे 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 घूमेरी घूमेरी तेरा घाघरा, रे 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 घूमेरी घूमेरी तेरा घाघरा। जियो खिलाड़ी वाह वाह, जियो खिलाड़ी वाह वाह, जियो खिलाड़ी वाह वाह, जियो खिलाड़ी वाह वाह। एड़े पेड़े घुमा के, आरे पारे घुमा के, गुत्ती गुत्तम